सो गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विंडवल एल्डर सर्विसेज। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट्स द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑफ न्यू गुड़गांव। ऑफ कोर्स, मतलब आप ये समझ लो कि अगर मैं इसको मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ एज़ पर आर एक्सपीरियंसेस, तो कुछ मैं मतलब एक होता है ना कि अपने कुछ कंपैरिजन के हिसाब से चीज़ें बोल रहा हूँ। सो दैट प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड DLF अल्टीमा। दैट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ DLF। सो DLF ने गार्डन सिटी के पहले ही बनाने से पहले दे हैव अनाउंस कि इट विल बी आवर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। मतलब DLF के लिए वो एक एज अ ब्रांड शो करने के लिए होगा कि यार ये हमारा न्यू गुड़गांव का एक लग्जरियस प्रोजेक्ट है। और जेन्युइनली जैसा DLF ने कहा था, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उससे भी बेटर उन्होंने एज ए प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। और आप इस चीज़ को समझो कि प्रोजेक्ट, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि एक तो 23 एकड़्स में ये प्रोजेक्ट है, तो इट्स अ वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। सिर्फ 15 टावर्स हैं, जिसमें 10 टावर्स आपके 4 BHK हैं, 5 टावर्स आपके 3 BHK हैं। और 4 BHK दैट्स ओनली 2 फ्लैट पर फ्लोर, और जो आपका 3 BHK है दैट इज़ 4 फ्लैट्स पर फ्लोर। सो कंपेरेटिवली 4 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 टू द कोर होने से क्या होता है कि बालकनीज आपके दोनों साइड मिल जाते हैं, अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होती। और वैसे 3 BHK के भी अच्छा है। ग्रीनरी तो अमेजिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब इतना ग्रीन है ये प्रोजेक्ट कि ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलो कि अगर मैं कुछ 3 BHK की यूनिट्स हटा दूँ जो बैक फेसिंग है, क्योंकि 4 में तो दे फेस बोथ द साइड्स, ऑल आर मतलब ये समझ लो कि वेरी गुड पार्क फेसिंग। और जो पीछे की भी यूनिट्स है उसको एक बेनिफिट क्या, इफ़ यू आर देयर ऑन द हायर फ्लोर, उनको थोड़ा सा दूर से अरावली का व्यू आता है, तो दैट्स ओके। और बाकी चीज़ें टू स्टार्ट विद गाइस, इफ़ यू टॉक ऑफ द साइज़ ऑफ द 3 BHK, साइज ऑफ द 3 BHK इज़ लाइक 2100 स्क्वायर फीट के आसपास का अप्रॉक्स आपका 3 BHK पड़ता है, 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम। और जो 4 BHK है, 4 BHK वेरीज फ्रॉम 2800 टू 3035 स्क्वायर फीट। सो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, ज़्यादातर कारपेट एरियाज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। थोड़ा सा आपका बालकनीज़ का फ़र्क पड़ता है कि एक जगह आपकी जो मास्टर बेडरूम है दे हैव गिवन L शेप बालकनी। और पर्सनली मेरे को उनका जो 4 BHK उनके जो बालकनीज़ है वो पसंद है। 4 BHK में तो उनकी बालकनीज़ उन्होंने बिल्कुल टेरेस टाइप की बालकनी दी है, और वो मैं आपको एज ए सैम्पल ज़रूर दिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो व्हाट कंपनी हैज़ ऑफर्ड, कंपनी 3 BHK से दे ऑफर्ड 2 कार पार्किंग, एंड विद 4 BHK दे हैव ऑफर्ड 3 कार पार्किंग। फ्लैट आपको फुल्ली लोडेड दिया है इन्होंने। दे हैव लाइक इंक्लूडेड एवरीथिंग इंक्लूडिंग इटालियन मार्बल, दे हैव गिवन वेयर एयर कंडीशनिंग, वुडवर्क का सारा कंप्लीट करके दे, किचन का सारा काम कंप्लीट करके दिया उन्होंने। और जो भी वाइट गुड्स होते हैं किचन में वो भी सारा दिया है, लाइक चाहे आप रेफ्रिजरेटर की बात करो, चाहे आप डिश वॉशर, यू टॉक ऑफ ओवन, हब, और जो भी है दैट यू कैन, जो मैं फ्लैट आपको दिखाऊंगा तो वहाँ आप देख लेना। सो और कुछ बेसिक्स की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 922 अपार्टमेंट्स ऑन 23 एकड़्स, विच मेक्स इट अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। तो अप्रॉक्सीमेटली 40 एकड़्स, 40 फैमिलीज़ पर एकड़ आती, विच इज़ वेरी लो डेंसिटी अगर आप देखोगे तो। क्योंकि बेसिकली अब आप नए ट्रेंड में देखोगे तो 80-90 तक फ्लैट्स बन रहे पर एकड़, तो उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट जो लगता है। मतलब अगर आप सोसाइटी में पूरा घूमोगे तो ग्रीन एंड ऑल जब आप व्यू करोगे पूरा, तो यू विल रियलाइज इट। और जेन्युइनली अच्छा है। मतलब ये प्रोजेक्ट अगर मुझसे अगर लग्जरी के वाइज आप कंपेयर करोगे, जैसे मेरे एक्सपीरियंस हो सकता है कि आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि इसमें हर किसी का अपना एक ना बेसिक वो होता है। सो अगर मैं ओवरऑल गुड़गांव से भी कंपैरिजन करूँ, गुड़गांव के सारे DLF के सारे प्रोजेक्ट्स को लेके, तो अगर मैं 3 प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल अलग कर देता हूँ, अरालियाज़, कैमिलियाज़ और जो इनका मग्नोलियाज़ है, क्योंकि दे आर हाईली अल्ट्रा लग्जरी, उनका सेगमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद जो उनके प्रोजेक्ट्स, अगर 4th नंबर पे मैं प्रोजेक्ट को अगर मैं देखूँ तो मुझे उनका एज ए क्रेस्ट ज़्यादा लग्जरी लगता है। बाकी उनके प्रोजेक्ट्स मेरे को ऑलमोस्ट बहुत पुराने लगते, मतलब ऑलमोस्ट थोड़े पुराने हो गए, तो वो थोड़े से पुराने हैं, तो लग्जरी वाइज क्रेस्ट अच्छा लगता है। बट आज इस प्रॉपर्टी को हम क्रेस्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं कुछ मायने में, तो दे आर बेटर देन क्रेस्ट, क्योंकि इन्होंने उसमें ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा निकाला है अल्टीमा में। सो कुछ मामलों में ठीक है, कुछ मामलों में क्रेस्ट अच्छा है, बट हम दोनों प्रॉपर्टी को आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट समथिंग कि हम उसको इग्नोर करें। और जेन्युइनली अल्टीमा मीन्स अल्टीमा की अल्टीमेट है ये प्रॉपर्टी। और ऑलवेज आज के रेट में रेडी टू मूव इन के हिसाब से देखो तो मेरे व्यू के हिसाब से न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे मतलब के एरियाज़ को अगर आप करोगे तो सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट में नंबर 1 को मैं इसी कंपैरिजन में रखूँगा। और यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के सेगमेंट वालों को न्यू गुड़गांव लेकर आया। अदरवाइज उससे पहले न्यू गुड़गांव को अगर आप 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले देखोगे तो ज़्यादातर लोग न्यू गुड़गांव का एज अ 1-1.5 करोड़ का एरिया समझते थे। बट अल्टीमा ने वहाँ का ट्रेंड चेंज किया। नॉट इवन अल्टीमा इज़ द पाइनियर, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट लाइक बेस्टर ग्रैंड्स पे बगल में, उन्होंने भी काफ़ी मतलब दे ऑल्सो चेंज द जो एक स्टेटस था ना न्यू गुड़गांव का। तो कह सकते हैं ये चीज़ों को वाली बात। और जैसे इस टाइप के और प्रोजेक्ट जैसे जैसे आते रहेंगे, क्योंकि DLF का ना अगर आप पूरे सीन में देखोगे तो अब क्या है कि SPR और न्यू गुड़गांव को जो कनेक्शन करते हैं, वहाँ जो भी ज़्यादातर रोड्स हैं आपकी, ज़्यादातर जो भी लैंड है, दे ऑलमोस्ट
बिलोंग्स टू लाइक DLF, तो एक पूरा अच्छा आपका वो कम्युनिकेशन आ जाएगा। अब देखो, अब सबसे पहले जो अदर देन प्रोजेक्ट, एक लोग सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो देखते हैं, देखो DLF के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑफ कोर्स द नंबर 1 बिल्डर ऑफ इंडिया। सारे जितने भी साइबर हब, जो भी साइबर सिटीज़ एंड ऑल, सारे DLF ने बनाए। मतलब DLF के लिए तो आप पूरी की पूरी किताब लिख दो तो वो भी कम है। इनफैक्ट दिल्ली के भी जो पॉश कॉलोनीज है वो DLF ने काटे हैं सारे। तो DLF के बारे में डिस्क्राइब करना वो अपने आप में एक, मतलब उसके लिए एक सेपरेट, मतलब अलग पूरे स्टोरी चाहिए बनाने के लिए। बट ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग विद द नंबर 1 डेवलपर। उसके साथ साथ नंबर 1 डेवलपर के साथ ओनली डेवलपर विच हैज़ अ कमिटमेंट कि आपके 30 साल 40 साल बाद आपके प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस रहेगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड से DLF के पास है आज के डेट में इन गुड़गांव। सो अगर कोई बंदा बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि क्या बोलते हैं कि उसको ज़्यादा ये नहीं चाहता कि भाई फ्यूचर में क्या होना है मेरे प्रोजेक्ट का, तो आप DLF के प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हो एज ए रिकमेंडेशन। हाँ, अब आप ये कहोगे, जैसे कई लोगों को मैं DLF अल्टीमा के साइट विजिट कराता हूँ, तो कई लोग कहते हैं नहीं यार, दे आर ओवर प्राइस, दे आर एक्सपेंसिव, इतने की नहीं होनी जितने की नहीं होनी चाहिए वाली बात। एग्जैक्टली। तो मेरा ये कहना है कि देखो, लग्जरी कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा आपको। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो ना, तो क्या होता है, एक छोटी छोटी बेसिक्स होती है जिस पे आपकी ब्रांड ऑल्सो कैलकुलेट्स, क्योंकि भाई DLF आज एक ब्रांड नेम का अश्योरेंस देता है आपको। एक ये कहीं बैक ऑफ द माइंड एक अश्योरेंस देता है कि 50 ईयर्स तक भी आपके प्रोजेक्ट्स, एक मतलब जस्ट एक अपना बहुत चीज़ों का वो देता है। तो कहीं या कहीं एक ब्रांड ट्रस्ट है, उसका भी प्रीमियम यू हैव टू पे। दूसरी चीज़ है कि लाइक दे हैव मेड अमेजिंग प्रोडक्ट, तो उसका है वाली बात। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करोगे और भी डिफरेंट वेरिएशन की बात करोगे, तो दे हैव मेड लॉट ऑफ थिंग्स जिसका प्रीमियम लगेगा आपको। सो इट्स नॉट अ प्रोडक्ट विच इज़ लाइक, इट इज़ लग्जरी प्रोजेक्ट, इट्स नॉट चीप प्रोडक्ट। या इसको ये भी मत करना इट्स वैल्यू फॉर मनी वाली बात। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो लग्जरी में वैल्यू फॉर मनी कुछ भी नहीं होता। व्हेन यू आर बाइंग अ लग्जरी, यू आर बाइंग अ लग्जरी, सीधी बात है। वहाँ वैल्यू फॉर मनी नहीं कैलकुलेट करता कि नहीं यार, इस प्रोडक्ट का 4 BHK 2.5 करोड़ का नहीं होना चाहिए, 1.5 करोड़ का होना चाहिए, यार ये 2 करोड़ का होना चाहिए, इससे सस्ता तो एक्सटेंशन रोड पे मिल जाता है, इससे सस्ता वो मिल जाता है। तो वो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को लेके। हाँ, अगर आप वो कंपैरिजन करो तो ये प्रोडक्ट आप परचेज़ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं एक्चुअल में लोगों को दिखाता हूँ, तो मैं एज ए रिव्यू बता रहा हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं हमें। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि सर देखो, अगर आप लग्जरी और एक उससे जाओगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए, आप यहाँ अगर कैलकुलेशन लगाओगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। लग्जरी मीन्स लग्जरी, वो वाली बात। आज का जाके कैमिलियाज है 35,000 रुपये फुट का रेट, एग्जाम्पल मान लो, तो उसका जस्टिफिकेशन कहीं से आप नहीं कर सकते कि इससे 35,000 स्क्वायर फीट फ्लैट। आप कहोगे यार फ्लैट बनाने में तो 5,000 रुपये लगते हैं, कहाँ से एग्जाम्पल मान लो। लग्जरी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है भाई, सीधी बात है। वहाँ सारे सेलिब्रिटीज़ लोग रहेंगे। DLF ने एक बास्केट में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को रख दिया, या इंडिया के टॉप रेनाउंड को रख दिया, तो भाई उसका लग्जरी है, उसके दे कैन चार्ज एनी वैल्यू ऑफ दैट, वो वाली बात। एग्जैक्टली। मैं बात करूँ और चीज़ों की, तो जैसे आप वहाँ जाओगे तो आप देखना कि लाइक दे हैव डिवाइडेड 4 and 3 ऑन द 2 ब्लॉक्स। तो जो पहला ब्लॉक है, एंट्री करते ही वो 4 BHK का ब्लॉक है, उसमें एक टावर 3 BHK का आता है, और उसके अलावा बाकी सारे 3 BHK सेकंड वाले ब्लॉक में है। और ज़्यादातर इन्होंने कोशिश की है, जो मेजर क्लब है वो उन्होंने फर्स्ट वाले ब्लॉक में दिया है, और वैसे ज़्यादातर एमिनिटीज़ इन्होंने दोनों पार्ट में डिवाइड की है। ठीक है, तो क्लब अगर आप देखोगे तो क्लब इज़ अमेजिंग। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने अदर देन ग्रीनरी, जो सेंट्रल ग्रीनरी है दोनों तरफ, आपके सेंट्रल ग्रीनरी तो अमेजिंग है, उसका तो कोई वही नहीं है। दे हैव गिवन लाइक वॉकिंग ट्रॉलीज, ट्रैक्स, ऊपर आपका जो वॉकिंग ट्रेलीज जिसमें आपकी पूरी ग्रीन कवर रहेगी वो है। दे हैव गिवन लाइक स्टैचू, स्कल्पचर्स दिया है, वाटर वर्क दिया है, काफ़ी सारे मतलब वाटर वर्क है पूरे प्रोजेक्ट में। दे हैव गिवन द सोसाइटी शॉप्स, और स्पोर्ट्स में दे हैव गिवन लाइक बास्केटबॉल। तो देयर आर 2 बास्केटबॉल कोर्ट, एक 4 BHK वाले ब्लॉक में, 3 BHK वाले ब्लॉक में। अगेन लाइक लॉन टेनिस कोर्ट है, दोनों में है। यू हैव बैडमिंटन कोर्ट। Guys, along with this, we do have cricket practicing pitch also. You have society shops at your complex for all your daily needs. सो गाइज, एक बहुत अच्छी चीज़ है इस प्रॉपर्टी के साथ, इन्होंने किड्स प्ले एरिया काफ़ी अच्छा बनाया है। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु आर यंग पेरेंट्स। तो उनके जिनके बच्चे छोटे हैं, सो दे विल डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड टाइम। काफ़ी सारे राइड्स दिए इन्होंने, डिफरेंट तरीके की, काफ़ी सेफ्टी दी है, पूरा मैट दिए इन्होंने, और 2 प्रॉपर किड्स प्ले एरिया बनाए इन्होंने, 4 BHK वाले ब्लॉक में भी, 3 BHK वाले ब्लॉक में भी। काफ़ी अच्छा, आप देखो स्टेयर से आप ऊपर भी जाके बच्चे फिर नीचे की तरफ राइड कर सकते हैं।
सो काफ़ी अच्छा है और पार्क के बीचों बीच है, तो एक अच्छा मतलब किड्स कैन एन्जॉय अ लॉट, और किड्स का एक बहुत अच्छा ग्रुपिंग भी बन सकता है यहाँ पर, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनने से। वो चीज़ है गाइस एग्जैक्टली। सो गाइस अब मैं फाइनली आपको लेकर जाता हूँ डीएलएफ के क्लब में, अमेजिंग क्लब। दिस इज़ यू सी ब्यूटीफुल रिसेप्शन एरिया एंड दिस इज़ द वेटिंग लॉन्च। बहुत ही अच्छा वेटिंग लॉन्च है। अगर कोई बाहर के भी कोई गेस्ट आएंगे अगर आपके घर पे, ब्रिंग देम टू क्लब, दे विल लाइक फील वेरी गुड। इसके आगे हम चलोगे, दिस इज़ द बैंक्वेट हॉल। सो यू कैन फाइंड दिस अमेजिंग बैंक्वेट हॉल फॉर योर पार्टीज़। तो बिल्कुल आप देखोगे पूरा घूमोगे तो डेकोरेशन वाइज कंप्लीट है, साउंड प्रूफिंग ये सब कंप्लीट है, तो कोई भी लार्ज म्यूजिक ये सब चलेगी तो सारा अच्छे से इन्होंने कवर अप किया हुआ। दिस इज़ द जिम विल ऑल इंटरनेशनल इक्विपमेंट। देखो डीएलएफ के क्लब्स तो खैर ऑफकोर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑल इक्विपमेंट्स आर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बेस्ट टू बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, दिस इज द स्क्वैश कोर्ट, वेरी गुड फॉर द फिटनेस। ये बहुत ज़रूरी है, अगर कोई स्क्वैश कोर्ट आधे घंटे खेले तो उससे ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत नहीं है। एवी रूम ऑफकोर्स फॉर योर चाइल्ड, और कभी कभी आप लोग भी कोई मैचेस वैचेस देख सकते हो विथ योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ वेयर यू गो टू योर स्विमिंग पूल। बहुत बाहर का बहुत लॉबी अच्छा है। दिस द वेटिंग एरिया। तो स्विमिंग पूल, देर आर 2 स्विमिंग पूल्स, वन फॉर द 4 BHK का जो ब्लॉक है पहला ब्लॉक, और फिर 3 BHK वालों के लिए। सो मैंने दोनों सैंपल दिखा दिया आपको, एक तो विदाउट वाटर, एक विद, ये विदाउट वाटर है आपका, और कुछ आपको विद वाटर भी दिखाया, बिकॉज अभी पानी नहीं है। तो ये एक्चुअली आज की शूट है, वो पुराना कोई क्लिप था, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बट इट्स ब्यूटीफुल, काफ़ी स्विमिंग पूल का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और इट्स वेरी अट्रैक्टिव ओवरऑल आप प्लान में भी देखोगे तो। सो आपकी जो मल्टी पार्टीज़ है, ये डेक भी यूज़ हो सकता है आपका फॉर योर पार्टीज़ एंड ऑल, सारी चीज़ें। और ये फिर देन वी गो टू द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है, जैसे लाइक फर्स्ट थिंग यू कैन सी इज़ द इंडोर गेमिंग रूम। यू कैन प्ले चेस, कैरम बोर्ड्स एंड ऑल, और यू कैन सिट, जैसे एक नॉर्मल सिटिंग रूम नहीं होता कार्ड्स वार्ड्स खेलने के लिए। एंड दिस इज़ योर रीडिंग रूम। ये भी जिनको घर में बहुत डिस्टर्बेंस फील होता है, बुक लवर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। आओ शांति से एक जगह बैठो और पढ़ो। मे बी यू कैन कॉल योर गेस्ट ऑल्सो हेयर। सो अच्छा है, मतलब बुक लवर्स के लिए इट्स वेरी गुड, क्योंकि बहुत लोग बुक को बहुत प्यार करते हैं, बट घर में छोटे बच्चे होते हैं या कई बार घर में वो माहौल नहीं होता। एक और सबसे अच्छा क्या है, यू गेट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट आउट हेयर। यू हैव दिस पूल टेबल। सो पूल टेबल भी आप देख सकते हो, साइजेस वाइज अच्छे हैं, 2 पूल टेबल इन्होंने दिया है। इट्स गुड। दिस द टी टेबल। 2 टेबल्स इन्होंने लगाए हैं, टी टेबल, सो दैट लाइक किड्स कैन प्ले और इवन यू कैन प्ले। ये डीएलएफ का रेस्टोरेंट कम बार है। अमेजिंग फूड जिसको कहते हैं, अमेजिंग। ऐसे बाहर के लोग अलाउड नहीं है यहाँ इस रेस्टोरेंट में खाना, बट व्हाट आप बाहर से मतलब लाइक अगर आपका कोई मेंबर है यहाँ रहता है कोई नोन, तो फ्रॉम देम विद देयर हेल्प यू कैन ईट। तो मैंने खाया था यहाँ, फूड इज़ अमेजिंग अमेजिंग। मतलब जो भी ये मतलब वेंडर यूज़ करते हैं दे आर अमेजिंग, और रेट्स वाइज भी रीज़नेबल होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता होता है, बट कंपेयर टू अदर प्लेसेस ये सस्ता होता है। और यहीं अंदर आपका रेस्टोरेंट भी, मतलब इन्होंने बाहर भी बैठने की जगह बनाई हुई है, अंदर भी रेस्टोरेंट्स बनाए हुए। अंदर रेस्टोरेंट को मैंने कवर नहीं किया, बट इट्स ए कंप्लीट डाइनिंग एरिया आप देख लो, और टेरेस एरिया भी है आपका। सो इट्स वेरी गुड इन्वायरमेंट, मतलब बैठो भी तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलता है सारी चीज़ों को लेके। सो ये इन्होंने किया हुआ है। कुछ चीज़ें इन्होंने 3 BHK के ब्लॉक में भी दी, दो दे आर वेरी एक्सेसिबल। ये नहीं कि वो अलग अलग लगते हैं, लाइक इट्स ओनली दैट दे आर डिवाइडेड बाय अ रोड, और जो रोड भी डीएलएफ के अंडर में ही है। ऐसा नहीं है कि लाइक आप आ जा सकते हो कम्प्लीटली मूव कर सकते हो इधर से उधर। सो अब आप आते हो, मान लो फॉर एग्जांपल कि 3 BHK से, तो वहाँ 3 BHK के लिए भी इन्होंने अलग से दे हैव प्रोवाइडेड सारे स्पोर्ट्स इन्होंने दिए अलग से। उसके अलावा जिम तक इन्होंने वहाँ पर स्टिल्ट एरिया में जिम तक की फैसिलिटी दी है यहाँ, क्योंकि बिकॉज स्टिल्ट एरिया इनका काफ़ी यूजेबल है हर चीज़ का, तो इन्होंने उस एरिया को भी काफ़ी यूज़। सो दिस इज़ द एंट्रेंस लॉबी रिसेप्शन वेयर गार्ड इज़ वेटिंग फॉर यू फॉर योर 3rd लेवल सिक्योरिटी। ये इन्होंने काफ़ी एलिगेंट वेटिंग एरिया बनाया है फॉर द गेस्ट जिनको आप घर नहीं लेना चाहो, या फिर एनी काइंड ऑफ एजेंट्स जिनको आप नीचे वेट कराना चाहते हो। सो दिस इज़ अमेजिंग, मतलब काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इस टाइप का अगर आपका
वेटिंग एरिया होगा तो। गाइज मैं आपको ना 4 BHK के सैम्पल फ्लैट में लेके आऊँ DLF अल्टीमा के। साइज़ आपका क्लोज टू 3000 स्क्वायर फीट है। सो ऑलमोस्ट जो 2700-2800 और 3000 स्क्वायर फीट के लेवल के जो भी फ्लैट्स है वो आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर ही डायमेंशंस आपको मिलेंगे, वो चीज़ है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो भी है एग्जैक्टली। तो ये सैम्पल फ्लैट है और इसमें भी बहुत चीज़ें लगी हुई मिलेंगी आपकी। सो हम एंटर करते सबसे पहले, ये जो आप मेन डोर देख रहे हो दिस विल बी सेम। अब गाइज जो ये डिजी लॉक आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन है। सो ये एक्सेस कार्ड से भी चल सकता है, फिंगरप्रिंट से भी आपका चल सकता है और डोर सेट कंपनी का आपका। तो सारी चीज़ें हैं आपकी और कीज़ से भी चल सकती हैं ये, ठीक है। और बाहर की आप यहाँ से लॉबी भी अगर आप देखोगे गाइज तो लाइक यू विल सी कि देयर आर 2 लिफ्ट्स और सेंसर लाइट्स लगी हुई है आप देखो, और एयर कंडीशन लॉबी है आपका। जो टावर लॉबी है वो भी एयर कंडीशन है आपका, ठीक है। तो देयर इज़ 1 सर्विस लिफ्ट एंड लाइक 1 आपका नॉर्मल लिफ्ट, और ये एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। ठीक है गाइस, इन स्टार्टिंग देयर इज अ सर्वेंट रूम। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी एक रूम है, आई विल शो यू दैट। उससे पहले हम ड्राइंग डाइनिंग देख लेते हैं अपना। जो भी ड्राइंग डाइनिंग में लाइक एक तो जो इटालियन मार्बल आप देख रहे हो वो आपका पार्ट है स्पेसिफिकेशन का। इसके अलावा पूरे फ्लैट में VRV एयर कंडीशनिंग है। तो ये सारी स्प्लिट यूनिट्स हैं VRV एयर कंडीशनिंग की। तो ये आप चीज़ देख सकते हो, दो इट इज़ अ सैम्पल फ्लैट, बट आपको ना बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली दे वांट टू मेक, या मतलब जो आपका फ्लैट जो होगा एग्जैक्टली। सो ये सब जो भी एरियाज़ हैं दैट यू कैन यूज़ आइदर फॉर द कबर्ड्स एरिया, या फिर लाइक जैसे इन्होंने एग्जैक्ट डेकोरेशन पब वब आप जो भी बनाना है बना सकते हो, कोई दिक्कत। नाउ गाइज अब आप किचन में आ जाओ। किचन में आप देखो जो भी आपको पार्ट मिल रहा है ना किचन के अंदर, लाइक ये जो आप स्लैब्स देख रहे हो या फिर आप जितने भी तरह के वाइट गुड्स देख रहे हो, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द किचन। लाइक जैसे सपोज़ मान लो कि अगर आप बात करोगे लाइक हॉब हो गया, चिमनी हो गई, ये सीमेंस का है दोनों। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, माइक्रोवेव ओवन भी आपका सीमेंस का मेक हो गया। तो ये मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हो, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। जो भी सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, तो इसमें क्या है कि लाइक DLF बहुत चीज़ें आपको लगा के दे रही है। इनफैक्ट दे विल गिव यू द फैंस ऑल्सो। हेवल्स का जो आपको फ़ैन लगा हुआ है ना, वो फ़ैन भी आपको लगा हुआ मिलेगा। सो इनका बेसिकली पर्पस ये है कि अल्टीमा में इस तरीके से फर्निशिंग इन्होंने की है कि ज़्यादा काम आपको कराना ना पड़े। यहाँ पर जो आपका वॉशिंग मशीन है ये भी पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन है, ये आपको साथ में मिलेगा। तो ये आपका किचन का यूटिलिटी बालकनी हो गया, और ये सर्वेंट रूम हो गया आपका। सो सर्वेंट रूम विल बी कनेक्टेड थ्रू किचन वाया यूटिलिटी बालकनी, और बाहर से भी इसका डोर है आपका। सर्वेंट रूम भी आप देख सकते हो डिसेंट साइज़ है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे डेवलपर भी होते हैं जो सर्वेंट रूम बहुत छोटा बना देते हैं कि लोग रह नहीं सकते, बट दे हैव मेड ए डिसेंट सर्वेंट रूम। बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि लाइक सर्वेंट रूम बहुत छोटा बना दिया लोगों ने। और जिसको सर्वेंट रूम की रिक्वायरमेंट नहीं हो, दे कैन मेक इट एज ए स्टोर रूम, या मे बी अगर कोई सॉफ्ट वॉल्स आती हैं तो उसको डिमोलिश। रूम में जैसे कि आप देख रहे हो, रूम्स में इन्होंने वुडन फ्लोरिंग्स दी हैं आपकी, और अच्छी क्वालिटी के वुडन फ्लोरिंग्स हैं। इसके अलावा वुडवर्क जो आपको दिख रहा है सारा रूम्स में, वो सारा आपका पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन है। लाइक दे विल गिव यू अलॉन्ग विथ योर फ्लैट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आप देख लो, ये वॉशरूम है, ठीक है। और वॉशरूम में भी जो ज़्यादातर चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आपको एज इट इज़ मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हो कि लाइक टोटो ब्रांड आपको दिख रहा है WC का, और शावर पैनल्स आपको जो दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको, ये पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन है। बाकी स्पेसिफिकेशन चार्ट आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हो, वो आपको लाइक मिल जाएंगी सारी चीज़ें। अब गाइस हम चलते हैं। अब आप वो देखो, फर्स्ट रूम आपने देख लिया,
2 रूम ऐसे सामने है और 1 रूम इधर है। तो अब हम इस रूम में चलते हैं गाइस। अब मैं ना आपको यहाँ से जो ड्राइंग डाइनिंग की बालकनी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ये जो बालकनी है ना, इसकी साइज़ आप देखो, काफ़ी अच्छी दी है इन्होंने, कितना प्यारा साइज़ दिया इन्होंने। और यहाँ से आप व्यू देख लो, जो सारा ग्रीन एरिया का जो आपका व्यू है ना, ये आप देखो कितना मस्त है, कितना अच्छे से इन्होंने एक बीच का जो सेंट्रल इन्होंने एरिया दिया है। ये सेंट्रल एरिया बेस्ट है। ऐसा सेंट्रल एरिया अगर आप गुड़गांव में आप देखोगे तो बहुत ही कम अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें से अगर मैं लग्जरी की बात करूँ तो एक सेंट्रल पार्क 2 में मिलेगा सोना रोड पे। और यहाँ पर सबसे प्यारा डेरा फल्टीमा का है सेंट्रल एरिया। सो ये जो बालकनी है ये इन्होंने इस रूम से कनेक्ट किया है, आपका ड्राइंग डाइनिंग से कवर किया है, और इस रूम से कनेक्ट किया है, जो रूम मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ गाइस। सो गाइस अब हम चलते हैं इस रूम में। दिस इज़ द सेकेंड रूम ऑफ दिस 4 BHK। सो ये आप सारी चीज़ें देख लो। सो अगेन जो ड्राइंग डाइनिंग वाली बालकनी तो वो यहाँ से कनेक्ट होगी आपकी, ठीक है। और इसके अलावा ये रूम आप देख सकते हो, इसमें भी जो आपको कबर्ड्स दिख रही है, दैट विल बी अलॉन्ग विद द फ्लैट। वुडन फ्लोरिंग आप देख रहे हो। बाथरूम फिटिंग्स ऑलमोस्ट जो इन्होंने दिया वो सारे हैं आपके। बाथरूम में आप थोड़े बहुत लूज जो चीज़ें हैं लाइक शैम्पू वैम्पू जो चीज़ें उसको हटा दो, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक्चुअल फ्लैट में भी मिलेगा। और मिरर्स हटा दो आप तो। अब गाइज हम चलते हैं इस रूम में। इस रूम में आप देखो बेस्ट पार्ट क्या है कि कबर्ड्स ये वैसे लगा के दे रहे हैं, और ये एक काफ़ी बड़ा कबर्ड है यहाँ पर आपका। सो एक अच्छा कबर्ड आ सकता है आपके पास इस रूम के अंदर। और इसकी जो वॉशरूम है ये इन्होंने कॉमन दिया है आपका, ठीक है। और ये जो बालकनी है, अब देखो सिंस मैंने आपको बताया ना कि एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, तो दोनों साइड से व्यू आता है, फ्रंट और बैक। ये बालकनी का व्यू है। यहाँ ये VRV एयर कंडीशनिंग रखेंगे, जो VRV है आपका, और फॉर हॉट एंड कोल्ड। सो पूरे फ्लैट्स में आपको VRV की स्प्लिट यूनिट्स इन्होंने लगा के दी है हर रूम्स में। यहाँ से भी आप देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ों के व्यू आ जाते हैं। खैर अलग अलग फ्लैट के अलग अलग व्यूज़ आते हैं। एक तो सेंट्रल वाला तो व्यू आ ही जाता है, वो ऑलमोस्ट सारे 4 BHK के फ्रंट वालों को मिल जाता है। उसके अलावा ये आप देखो बास्केटबॉल जो हमने दिखाया था फ्रंट पे, और ये मार्केट एरिया इनका। एंट्री भी देखो कितना प्यारा है इनका। ग्रीनरी तो बहुत स्टफ्ड है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से आपको हाईवे भी यू कैन सी क्लोज, मतलब लाइक आप क्लियर हाईवे भी देख सकते हो। अब ये इसका वॉशरूम है बेसिकली। तो ये भी आप जो चीज़ें वॉशरूम में दे रहे हो ऑलमोस्ट ये पार्ट ऑफ द स्पेक्स है। एग्जैक्ट आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर लेना, एक एक चीज़ें आपको बहुत डेप्थ में मिल जाएगी। एंड गाइस दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम। ये एक बालकनी है मास्टर बेडरूम के साथ। तो ये L शेप में आती है। ये उन फ्लैट को मिलता है जो कॉर्नर है, जो कॉर्नर नहीं है उसका सिर्फ एक छोटा सा ये पोर्शन कटता है आपका।
मास्टर बेडरूम का आप क्लोजेट एरिया देख लो, ड्रेसिंग एरिया। गाइस अब आप देख लो, ये इनका क्लोजेट एरिया है। And you can see the washroom, which is along with the master bedroom. फ्लैट्स बहुत लिमिटेड हैं, 4 BHK 3 सोल्ड आउट है। तो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, क्लोज टू 15 यूनिट्स बची हुई है सेल के लिए। माइट बी लाइक जब भी हम अपलोड करें, अब इन फ्यूचर कितनी रहती नहीं रहती, आई कैन नॉट गारंटी यू। गाइज अब मैं आपको ना अल्टीमा का लोकेशन के बारे में समझाऊंगा, और ये है गुड़गांव का मास्टर प्लान, ठीक है। और आप जैसा कि आप देख सकते हो, ये DLF अल्टीमा है एग्जैक्टली सेक्टर 81 में। सो दिस इज़ न्यू गुड़गांव। सो कनेक्टिविटी वाइज जो बिल्कुल सिंपल कनेक्टिविटी है। अगर आप NH8 से आ रहे हो फ्रॉम दिल्ली, सो स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में यू हैव एम्बियंस मॉल जो आप क्रॉस करते हो, देन यू क्रॉस लाइक मतलब उस वक्त आपका शंकर चौक आता है जहाँ आपका साइबर सिटी है, देन यू क्रॉस इफ़को चौक, देन लाइक मतलब जो सिग्नेचर टावर वाला कट है वो, फिर राजीव चौक जो सोना रोड वाला कट है, फिर आप आगे होते हीरो होंडा चौक क्रॉस करते हो। हीरो होंडा चौक क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स के बाद आपका न्यू गुड़गांव शुरू हो जाता है। सो हीरो होंडा चौक करने के बाद आप यहाँ आते हो, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके देयर इज़ अ टॉल। वो टॉल अभी एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मे बी अनदर 4-5 मंथ्स अगर मैं गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में जाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर वो टॉल कब हटेगा, बट डेफिनेटली हटेगा। सो अभी तो फिलहाल आप टॉल से आप देख लो कि टॉल आप क्रॉस करते हो, देन यू टेक अ फ्लाईओवर जहाँ आप इसको छोड़ते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, यहाँ से आप फ्लाईओवर के नीचे लेते हो, राइट टर्न लेते हो, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स में आप DLF अल्टीमा पहुँच जाते हो। तो इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड लोकेशन अगर आप देखोगे, सो लाइक अगर आप हाईवे से आ रहे हो, सो आफ्टर फ्यू मंथ्स जब आपका क्लोवर लीफ तैयार हो जाएगा, तो ये क्लोवर लीफ है जो धौलाकुआं में जैसा क्लोवर लीफ है वैसा क्लोवर लीफ है। तो आप हाईवे से आ रहे होगे, सो हीरो होंडा चौक क्रॉस करते ही आपका एक मतलब इन फ्यू किलोमीटर्स आपका क्लोवर लीफ आएगा। इस क्लोवर लीफ के थ्रू यू विल एंटर टू CPR, देन यू विल एंटर टू मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, और यहाँ से आप आ जाओगे वाली बात एग्जैक्टली। इससे आपका थोड़ा डिस्टेंस भी कम होगा और कन्वीनियंस भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारी बहुत बहुत चौड़ी रोड्स होंगी और बिल्कुल रेड लाइट फ्री रहेंगी। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल और जो आप कनेक्टिविटीज़ देख सकते हो इन फ्यूचर, जैसे समबडी हुज कमिंग फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे जो वेस्ट दिल्ली की तरफ से लोग आ रहे हैं, तो वो भी अपना सीधा आके स्ट्रेट यहाँ से अल्टीमा रीच कर सकते हैं। पटौदी रोड्स भी यहाँ से बिल्कुल पास है, मानेसर भी आपका यहाँ से बिल्कुल पास है। समबडी हुज कमिंग फ्रॉम सोना रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उनके लिए भी बेस्ट पार्ट क्या है, अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि लाइक व्हाट वी डू इज़, हम यूँ आते हैं BMW की बिल्डिंग से वी टेक लेफ्ट एंड देन वी टेक राइट। ये जो एरिया है यहाँ टॉल क्रॉस करके आपका एरिया आता है, देन वी क्रॉस फर्स्ट फ्लाईओवर, वहाँ से राइट लेके वी रीच टू अल्टीमा। आफ्टर फ्यू मंथ्स जब भी आपका क्लोवर लीफ तैयार हो जाएगा, सब व्हाट वी कैन डू इज़ कि एक्सटेंशन रोड वाले सीधा SPR रोड पे आएंगे, या जहाँ पे भी होंगे दे विल कम टू SPR रोड, वहाँ से दे विल कम स्ट्रेट हेयर। तो यहाँ से अगेन दे कैन यूज़ दिस रूट, वो वाली बात है। देयर आर मल्टीपल रूट्स, यहाँ से कर लो, हाईवे से एंटर करके कर लो, जैसे भी चीज़ है। तो देयर आर कन्वीनियंट रूट, और बिल्कुल हाईवे के आसपास ही ये प्रॉपर्टी पड़ती है।